नाम नाम तृतीयम शतम विवृतम। सहस्र नामों में 300 नाम हो गए। इदानीम चतुर्थम शतम प्रारभ्यते। चलो बोलो। युगाधिकृत युगावर्तो नैकमायो महासनः अदृश्यो व्यक्तरूपस्य सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृतकर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कंदः स्कंदधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः सूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः सतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः। उसको बंद करो। तो युगाधिकृत तक हो गया था ना। अब भगवान का नाम है युगावर्त। क्या नाम है? युगावर्त। युगानि कृतादीनि आवर्तयत इति युगावर्त। जो भगवान कृतयुग, कृतयुग माने सतयुग, सबसे पहला युग कृतयुग है। सतयुग द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के प्रवर्तक हैं। इनको चलाते हैं, इनका प्रारंभ करते हैं। इनका आवर्तन जिन भगवान के द्वारा होता है। युगानि कृतादीनि आवर्तयत इति युगावर्तः। उन भगवान का नाम युगावर्त है। अनैक माया, जिन भगवान की एक माया नहीं है। एका माया न विद्यते जस्य स नैक माया। बहवी माया है जैसे, जिनकी बहुत सी माया है, एक माया नहीं है। उन भगवान को नैक माया कहते हैं। और महासनः, भगवान का भोजन बहुत अधिक है। महत आसनम जस्येति प्रलय काले। प्रलय के समय सारी सृष्टि भगवान के उदर में चली जाती है। मानो भगवान सबको अपना ग्रास बना लेते हैं, खा लेते हैं। महद आसनम अस्येति महासनः कल्पांते सर्वग्रसनात्। कल्पांत में प्रलय के समय भगवान सबको ग्रस लेते हैं, इसलिए भगवान का नाम महासन है। और अदृश्य, जो भगवान अदृश्य है। अदृश्य माने सर्वेषां बुद्धिन्द्रियाणाम अगम्य। बुद्धि के द्वारा, सभी के द्वारा बुद्धि से और इंद्रियों से जो भगवान अगम्य है, उन भगवान का नाम अदृश्य है। सर्वेषां बुद्धिन्द्रियाणाम अगम्य अदृश्य। बुद्धि इंद्रिय आदि के द्वारा जो अगम्य है वो अदृश्य कहलाते हैं। अब अदृश्य होकर के भी भगवान दृश्य रहते हैं। यानी भगवान का दो रूप है ना, सगुण निर्गुण। जो भगवान का निर्गुण स्वरूप है उसमें हाथ पैर आदि कुछ नहीं है, लेकिन काम भगवान सब करते हैं। बिनु पद चलै सुनै बिनु काना, कर बिन कर्म करै विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। अतन बिनु परस नयन बिनु देखा, अग्रहै घ्राण बिनु बास अशेषा।
आसी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जा सुजाई नहीं बड़ी। तो भगवान अदृश्य भी है और दृश्य भी है, भगवान सगुण भी है, भगवान निर्गुण भी है। इसी प्रकार व्यक्त रूपस्य, भगवान का व्यक्त रूप भी है और अव्यक्त रूप भी है। व्यक्त रूप कैसे है? स्थूल रूपेण व्यक्तम स्वरूपम जस्य, स्थूल रूप से तो भगवान का व्यक्त स्वरूप है, लेकिन जो भगवान का सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म रूपेण अव्यक्तम स्वरूपम जस्य, स्थूल रूपेण व्यक्तम स्वरूपम जस्य स व्यक्त रूप, असूक्ष्म रूपेण अव्यक्तम स्वरूपम जस्य स अव्यक्त रूप। भगवान का स्थूल रूप सूक्ष्म रूप दो है। स्थूल रूप से भगवान व्यक्त स्वरूप वाले हैं और सूक्ष्म रूप से भगवान अव्यक्त स्वरूप वाले हैं। जैसे अगर भगवान का बाल देखना हो स्थूल रूप में, तो ये जो बादल हैं आकाश मंडल में, यही भगवान के बाल। अब भगवान का नेत्र देखना हो तो सूर्य नारायण ही भगवान के नेत्र हैं। अब अगर भगवान का वस्त्र देखना हो तो संध्या काल का जो समय होता है यही भगवान का वस्त्र है। भगवान की कलाकृति देखनी हो तो मयूर का पंख ही सबसे बड़ी शिल्पकारिता है भगवान। जो रंग भगवान ने मयूरों को दिया है वो रंग कभी उड़ने वाला नहीं है। और अगर भगवान का मुख देखना हो तो ब्राह्मण भगवान के मुख है। भुजा देखना हो तो क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं। उदर देखना हो तो वैश्य भगवान के उदर है। पैर देखना हो तो सेवा करने वाले चतुर्थ वर्ण अंत्य वर्ण जो शूद्र हैं यही भगवान के पैर है। भगवान का पराक्रम देखना हो तो देवता दैत्य असुर यक्ष किन्नर गंधर्व यही सब भगवान के पराक्रम है। ऐसा भगवान का स्थूल रूप है जो भगवान का व्यक्त रूप है। और भगवान का एक नाम सहस्रजित है। क्या नाम है? सहस्राणि युद्धे जयतीति सहस्रजित। असुराणाम सहस्राणि जयतीति सहस्रजित। जो असुरों की हजारों हजार संख्या को युद्ध में जीत लेते उन भगवान का नाम सहस्रजित है। और भगवान का एक नाम है अनंतजित। भगवान की जो अचिंत्य अपरिमित शक्ति है, अचिंत्यापरिमित शक्त्या सर्वाणि भूतानि युद्ध क्रीडादिषु जयतीति अनंतजित। यानी सब जगह भगवान अपने अचिंत्य अव्यक्त शक्ति के द्वारा, अचिंत्य अपरिमित शक्ति के द्वारा युद्ध आदि में, क्रीड़ा आदि में सभी प्राणियों को जीतने के कारण भगवान का नाम है अनंत जित। भगवान का एक नाम है इष्ट। क्या नाम है? इष्ट है। क्यों इष्ट है? परमानंदात्मकत्वेन इष्ट है। भगवान का परमानंद स्वरूप है। अब परम आनंद देने के कारण भगवान किसको इष्ट नहीं? जिन भगवान से परम आनंद मिल रहा है वो भगवान किसको इष्ट नहीं? परमानंदात्मकत्वेन इष्ट है। परमानंद स्वरूप होने के कारण, परमानंदात्मकत्वेन प्रिय है। परमानंद प्रदान करने के कारण भगवान सबको प्रिय हैं, इसलिए भगवान सबके इष्ट है। अथवा यज्ञेन पूजिता इष्ट है। यज्ञ के द्वारा जो पूजे जाते हैं, यज्ञ के द्वारा जिनका पूजन होता है उसको, उनको भी इष्ट कहते हैं। इष्ट माने यज्ञ के द्वारा पूजे गए। अब भगवान का एक नाम है अविशिष्ट। क्या नाम है? सर्वेषाम अंतर्यामित्वेन अविशिष्ट। सबके अंतर्यामी भगवान है, सबके अंदर रहते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है अविशिष्ट। अब भगवान सबके अंतर्यामी है तो सब कुछ जानते भी हैं। शुभ अशुभ, पुण्य सब कुछ जानते हैं, धर्माधर्म कृताकृत। इसलिए सबके अंतर्यामी होने के कारण भगवान अविशिष्ट। और भगवान का एक नाम है शिष्टेष्ट।
शिष्टानाम इष्टः शिष्टेष्टः, शिष्टानाम विदुषाम इष्टः शिष्टेष्टः। जो भगवान विद्वानों को अभीष्ट हैं उनको क्या कहते हैं? अथवा शिष्टा इष्टा अस्येति, शिष्टा इष्टा अस्येति, शिष्ट लोग जिन भगवान को इष्ट माने प्रिय है उन भगवान को शिष्टेष्ट कहते हैं। और भगवान का एक नाम है शिखंडी, शिखंड कलापो अलंकारो अस्येति, शिखंड कहते हैं कलाप को, कलाप कहते हैं अलंकार को। शिखंड माने कलाप, कलाप माने अलंकार, कलाप माने समूह, अलंकार का समूह जिनमें। शिखंड कलापो अलंकारो अस्येति शिखंडी। अच्छा, शिखंड किसका कलाप भगवान धारण करते हैं? भगवान खूब सजते हैं, भगवान को अलंकार बहुत प्रिय है। भगवान शिखंड माने मोर पंख लगाते हैं, एक तो यही भगवान का अलंकार है। और दूसरा भगवान खूब माला पहनते हैं, चाहे बैजंती की माला हो, वन माला हो, गोप वेश धारण करते हैं भगवान। इसलिए भगवान का एक नाम, भगवान को अलंकार बहुत प्रिय है। विष्णु भगवान को अलंकार बहुत प्रिय है, माने अलंकार प्रियो विष्णु। विष्णु भगवान के पूजन में जितने अलंकार कर दो, जितने सजा दो, उतने भगवान को प्रिय। अजल धारा प्रिया शिवा, भोलेनाथ को, शिव जी को जल की धारा बहुत प्रिय। और नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य नारायण को नमस्कार बहुत प्रिय। और ब्राह्मणों मधुर प्रिय, ब्राह्मणों में मधुरता गुण प्रिय है, उनका हर चीज मधुर होना चाहिए। यहाँ मधुर से तात्पर्य मिष्ठान्न से भी है, बाकी जितनी भी मधुरता की बातें हैं, मधुर गुण, ये ब्राह्मण को प्रिय। और भगवान का एक नाम नहुष है। क्या नाम है? नहयति भूतानि इति नहुषः, नहयति भूतानि माययातः, माया के द्वारा जो भगवान प्राणियों को बंधन में कर देते हैं। नहयति भूतानि माययातो नहुषः, माया के द्वारा जो भगवान प्राणियों को बंधन में कर देते हैं। संस्कृत में अणः बंधने धातु है, अणः धातु बंधन अर्थ में होती है, नहुष में अणः धातु। अपनी माया के द्वारा जो प्राणियों को बंधन में कर देते हैं उन भगवान का नाम नहुष है। और भगवान का एक नाम है वृषः, कामा नाम वर्षणाद वृषः, कामनाओं की वर्षा करने के कारण, कामनाओं की पूर्ति करने के कारण भगवान को वृष कहा जाता है। और वृष माने धर्म, वृष माने कामना, धर्म रूपत्वाद वृषः, अकामा नाम वर्षणत्वाद वृषः, धर्म रूप होने के कारण और कामनाओं की पूर्ति करने के कारण भगवान को वृषः कहा जाता है। अक्रोधः क्रोधकृत, दोनों नाम भगवान के। क्या नाम है? क्रोधः अक्रोधकृत, क्रोधः माने क्रोध को नष्ट करने वाले, क्रोधम हन्तीति क्रोधः, भगवान क्रोध को नष्ट करने वाले हैं। लेकिन किसके क्रोध को नष्ट करते हैं? साधु नाम क्रोधम हन्तीति क्रोधः, जो सज्जनों के अंदर आने वाले क्रोध को तो नष्ट करते, उन भगवान का क्या नाम है? क्रोधः। और भगवान क्रोध भी करते, यानी साधु नाम क्रोधम हन्तीति क्रोधः, साधुओं के प्रति भगवान क्रोध नहीं करते, साधुओं के प्रति आने वाले क्रोध को भगवान नष्ट करते हैं। लेकिन भगवान जो है असाधु सुक्रोधम करोतीति क्रोधकृत, दुष्टों पर भगवान क्रोध करते हैं, इसलिए भगवान का नाम क्रोधकृत भी है। भगवान क्रोधहा भी है, अक्रोधकृत भी है, क्रोध को नष्ट करने वाले भी हैं और क्रोध को करने वाले भी हैं। और भगवान का एक नाम है कर्ता, क्रियते जगतः कर्म, क्रियते जगतः सृष्टि कर्मेति कर्ता, जगत का सृष्टि आदि कर्म सब भगवान करते हैं, इसलिए भगवान कर्ता भी है।
और भगवान का एक नाम है विश्वबाहु। विश्वतो बाहवो अस्येति, विश्वतो बाहवो अस्येति, जिनकी भुजाएं सब तरफ हैं। तब न वेद में वर्णन आया विश्वतस्य अक्षरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात। विश्व माने संपूर्ण, सब और जिन भगवान की भुजाएं हैं। और भगवान का एक नाम है महीधर। महीम धरते महीधर, जो पृथ्वी को धारण करते हैं उनको महीधर कहते हैं। अथवा मही माने पूजा, महीम पूजाम धरते महीधर, जो पूजा को धारण करते हैं, जो पृथ्वी को धारण करते हैं, उन भगवान का नाम महीधर है। फिर भगवान का नाम आ गया अच्युत। क्या नाम आ गया? हाँ, अच्युत कहते हैं कि षड्भाव विकार रहितत्वाद अच्युत, जो भगवान अपने स्वरूप के सामर्थ्य से च्युत नहीं होते उनको अच्युत कहते हैं। और षड्भाव विकार जिनमें नहीं है, जिनमें अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति आदि के भाव नहीं है, षड विकार रहितत्वात् अच्युतः, उन भगवान को अच्युत कहते हैं। अब भगवान का एक नाम है प्रथितः। अच्युतः प्रथितः प्राणः। प्रथित माने प्रसिद्ध, प्रख्यातः प्रथितः, जो भगवान प्रख्यात है प्रसिद्ध है उनको प्रथित कहते हैं। किसके लिए प्रख्यात है? जगत उत्पत्ति आदि कर्म भी, जगत के उत्पत्ति आदि कर्म के द्वारा जो भगवान प्रसिद्ध हैं प्रख्यात हैं उनको प्रथित कहते हैं। और भगवान का एक नाम है प्राणः। प्राणयतीति प्राणः, जो भगवान सबको प्राण संपन्न करते हैं, सबको प्राण देते हैं, उन भगवान का नाम प्राण है। और भगवान का एक नाम है प्राणदः। सुराणाम असुराणाम प्राणम बलम ददातीति प्राणदः, जो भगवान देवताओं को और दैत्यों को प्राण देते हैं, प्राण माने बल देते हैं, उनको प्राणदः कहते हैं। अच्छा, प्राणदः का दो अर्थ है, प्राण देना भी और प्राण लेना भी। प्राणदः में प्राण उपपद रहते दा धातु भी है, और प्राण से द्यो धातु है, द्यो, द्यो व खंडने, अदादि गण में धातु है द्यो, द्यो धातु, द्यो व खंडने, अवखंडन अर्थ में द्यो धातु होती है। तो असुराणाम प्राणान द्यति खंडयति इति प्राणदः, असुरों का प्राण लेते हैं भगवान, वो भगवान प्राणदः, प्राण लेते भी हैं और प्राण देते भी हैं। और भगवान का एक नाम है वासवानुज। वासव माने इंद्र के, अनुज माने छोटे भाई है। वासवस्य इंद्रस्य अनुज वासवानुज। आदित्याम कश्यपात, अदिति और कश्यप में भगवान वासवस्य अनुज इति वासवानुज। आदित्य और कश्यप के यहाँ भगवान इंद्र के छोटे भाई के रूप में आए, इसलिए वासवानुज। और भगवान का एक नाम है अपाम निधि। आपह यत्र निधीयन्ते, जल की राशि जिनमें स्थापित है, जल राशि के जो आश्रय हैं, उन भगवान का नाम अपाम निधि है। और भगवान का एक नाम है अधिष्ठान। अपाम निधि अधिष्ठानम। अधितिष्ठन्ति भूतानि उपादान कारणत्वेनेति, अधितिष्ठन्ति भूतानि उपादान कारणत्वेनेति, भगवान सभी प्राणियों के उपादान कारण, तो सभी प्राणियों के उपादान कारण होने के कारण भगवान ही सबके अधिष्ठान है। अब अधिष्ठान सत्य होता है, इसलिए अध्यस्त भी सत्य होता है। और भगवान अधिष्ठान अप्रमत्ता, भगवान का एक नाम है अप्रमत्ता। अप्रमत्ता माने जो कभी चूकते नहीं, जो कभी प्रमत्त होते नहीं।
यानी कर्म अधिकारिभ्य कर्मानुरूपम फलम प्रयक्षण न प्रमाद्यति स अप्रमत्त। यानी प्राणियों के कर्म के अनुरूप फल देने में जो चूकते नहीं, प्रमाद करते नहीं, उन भगवान का नाम अप्रमत्त है। और भगवान का एक नाम है प्रतिष्ठिता है। क्यों नाम है? स्वे महिम्नि स्थितः प्रतिष्ठितः, जो हमेशा अपनी महिमा में रहते। अपनी महिमा में रहने के कारण भगवान का एक नाम है प्रतिष्ठित। लोग कहते हैं कि फलाने की बहुत प्रतिष्ठा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी महिमा में रहते हैं, अपनी महिमा से बाहर। स्वे महिम्नि स्थितः प्रतिष्ठितः, जो अपनी महिमा में स्थित हैं उनको प्रतिष्ठित कहते। फिर भगवान का एक नाम है अस्कंदः। अस्कंदति अमृत रूपेण गच्छति, अमृत रूपेण गच्छति, वायु रूपेण शोषयति अस्कंदः। जो भगवान अमृत रूप से बहते हैं और वायु रूप से सबको सुखाते हैं, उन भगवान का नाम स्कंद है। स्कंदति अमृत रूपेण गच्छति अवायु रूपेण शोषयति इति स्कंद। और भगवान का नाम है स्कंदधर। स्कंद कहते हैं धर्म को। स्कंदम धर्मम धर्म पथम वा धारयतीति स्कंदधर, जो धर्म को और धर्म पथ को धारण करते हैं, उन भगवान का नाम स्कंदधर है। और भगवान का नाम है धुर्य। धुरम बहतीति धुर्य, धुरव यद्धकौ, धुर धातु से जो है यत प्रत्यय होकर के धुर्य बनता है। धुरम बहतीति धुर्य। धुर माने भार, जो भार को ढोते हैं। किस प्रकार का भार? समस्त भूत जन्मादि धुरम वहतीति धुर्य, जो सभी प्राणियों के जन्म आदि के भार को ढोते हैं, उनका नाम धुर्य है। और एक नाम है भगवान का वरदः, वरम ददातीति वरदः, जो अभिमत वर देते हैं भक्तों को अपने। भक्तेभ्यः अभिमतान वरान ददातीति वरदः, भक्तों को अभिमत वर देने के कारण भगवान का नाम वरद है। और भगवान का एक नाम है वायुवाहन। क्या नाम है? हाँ, वाहयतीति वाहन। अब वायु वहते वायुवाहन, जो वायु को बहाते हैं। कितनी वायु को भगवान बहाते हैं? 7। कितनी वायु को बहाते हैं? मरुतः सप्त आवहादीन, 7 प्रकार की वायु है। आवह, निवह, प्रवह, संवह, परिवह, परिवाह, 7 प्रकार की वायु है। विवह, इन 7 प्रकार की वायु को जो भगवान बहाते हैं। आवहादीन सप्त वायुन वहतेति वायु वाहन। आवह आदि 7 वायुओं को जो बहाते हैं, उन भगवान का नाम वायु वाहन है। और भगवान का एक नाम है वासुदेव। भगवान का नाम है वसुदेव श्यापत्यम पुमान वासुदेव। वसुदेव जी के पुत्र हैं, इसलिए भगवान का नाम वासुदेव। अथवा वासु अलग अर्थ वाला है या देव अलग अर्थ वाला है। वसति वासयति वा वसति वासयति आच्छादयति वा वासु, जो भगवान सभी प्राणियों में बसते हैं और सभी प्राणियों में अपनी माया का आच्छादन करके बसाते हैं, माया बसाते हैं, उन भगवान को वासु कहते हैं। और देव क्यों कहते हैं? देव धातु के 8 अर्थ हैं। देव क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिश। इतने गुण जिनमें आ जाए वही देवता है। अब 8 का अर्थ यहाँ लगा लो।
यानी दिव्यते क्रीडते विजिगीषते व्यवहरति द्योतते स्तूयते गच्छति तिवा देवः। जो भगवान क्रीड़ा करते हैं, प्रकाश से युक्त हैं, जीतने की इच्छा रखते हैं, व्यवहार करते हैं, प्रकाशित होते हैं, स्तुति किए जाते हैं, भक्तों के कल्याण के लिए सर्वत्र जाते हैं, उन भगवान को देव कहते हैं। तो वासु का अलग अर्थ हो गया, देव का अलग अर्थ हो गया। अब वासुश्चासौ देवस्येति वासुदेव, बसने के कारण और दिव्य प्रकाश के कारण भगवान का नाम वासुदेव है। वासुदेव। और भगवान का एक नाम है बृहद भानु। क्या नाम है? बृहद भातीति बृहद भानु। जो भगवान बहुत अधिक प्रकाशित होते हैं उनको क्या कहते हैं? बृहद भानु। अथवा बृहंतो भानुवो जस्य, जिनके बहुत से भानु माने सूर्य चंद्रमा आदि किरणें हैं। बृहंतो भानुवो जस्य स बृहद भानु। और भगवान का एक नाम है आदि देव। आदि, आदि कहते हैं कारण को। आदि कारणम असचासो देवस्येति आदि देव। जो सभी प्राणियों के आदि कारण हैं उनको आदि देव कहते हैं। और भगवान का एक नाम है पुरंदरः। सुर शत्रुणाम पुराणाम दारणात पुरंदरः, जो सुर देवताओं के शत्रुओं के पुरी का भेदन करते हैं। सुर शत्रुणाम पुराणाम दारणात पुरंदरः, उन भगवान को पुरंदर कहते हैं। और भगवान का एक नाम है अशोक। क्या नाम है? शोकादि षडूर में वर्जितः अशोकः न विद्यते शोकः यस्मिन्, जिनमें शोक नहीं है। कैसा शोक? शोकादि षडूर में वर्जितः, षडूर्मी का शोक जिनमें नहीं है। षडूर्मी किसको कहते हैं? जिनमें शोक है, मोह है, भूख है, प्यास है और जरा का भय, मृत्यु का भय, इसी छह को षडूर्मी कहते हैं। भूख प्यास इसको जो जीत ले और शोक मोह को जो जीत ले और जरा मृत्यु को जो जीत ले, यही षडूर्मी निग्रह। अब भगवान में इनमें ये छबो नहीं है। ये जो षडूर्मी का शोक आदि है वो भगवान में नहीं है, इसलिए भगवान को कोई शोक नहीं होता, इसलिए भगवान अशोक है। अशोक तारण, भगवान का नाम तारण है, सबको तारते हैं न। संसार सागरात तारयति तारण, संसार समुद्र से सबको पार करते हैं भगवान, इसलिए भगवान का नाम तारण है। और भगवान का एक नाम है तारः, गर्भ जन्म जरा मृत्यु लक्षणात् भयात् तारयति। भगवान जो है गर्भ के भय से, जन्म के भय से, मृत्यु के भय से, बंधन के भय से सबको तारते हैं, इसलिए भगवान का नाम है तारः। और भगवान का एक नाम है सूरः, विक्रमणात् सूरः, विशेष रूप से जो पराक्रमी हैं उन भगवान का नाम सूर है, विक्रमणात् सूरः। और भगवान का नाम है सौरी, सूरस्यापत्यम सौरी, सूरस्यापत्यम वसुदेवस्य सुतः सौरी। सूर की संतान अर्थात वसुदेव के पुत्र होने के कारण भगवान का नाम सौरी है। और भगवान का एक नाम है जनेश्वर, जनेश्वर मिश्रा नहीं, जनेश्वर। जना नाम, यहाँ जन का अर्थ जीव है, जना नाम जीवा नाम ईश्वर जनेश्वर, जो जीवों के ईश्वर हैं, जीवों के अधिपति हैं, जीवों के आश्रय हैं, उन भगवान का नाम जनेश्वर अथवा जन निवास। और भगवान का एक नाम है अनुकूलः,
सर्वेषाम आत्मत्वेन अनुकूलत्वात् अनुकूल, भगवान सबकी आत्मा है, भगवान सबके अनुकूल। अनुकूल, हाँ, शतावर्त, यानी धर्मत्राणाय शतम आवर्तनानि प्रादुर्भावास्यति, धर्मत्राणाय शतम आवर्तनानि प्रादुर्भावास्यति, धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान सैकड़ों जन्म ले लेते हैं, इसलिए भगवान का नाम है शतावर्त। क्या क्या रूप भगवान नहीं बना लेते धर्म की रक्षा करने के लिए। और भगवान का एक नाम है पद्मी, पद्मम हस्ते विद्यते जस्य, कमल जिनके हाथ में विद्यमान रहता है उन भगवान का नाम है पद्मी। और पद्म निभे क्षण, पद्म निभे ईक्षणे अस्येति, पद्म निभे ईक्षणे दृशौ अस्येति, कमल के समान जिनके दोनों नेत्र हैं उन भगवान को पद्म निभे क्षण, निभ माने समान, पद्म माने कमल, ईक्षण माने नेत्र, पद्म निभ ईक्षण तीन शब्द है। पद्म निभे ईक्षणे दृशौ अस्येति, सपद्म निभे क्षण, कमल के समान जिनके नेत्र हैं उन भगवान का नाम पद्म निभे क्षण है। चलो आगे बोलो। पद्मनाभो रविंदाक्षः, पद्मगर्भ शरीरभृत्, महर्धिर्ऋद्धो वृद्धात्मा, महाक्षो गरुडध्वजः, अतुलः शरभो भीमः, समयज्ञो हविर्हरिः, सर्वलक्षण लक्षण्यो, लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः, विक्षरो रोहितो मार्गो, हेतुर्दामोदरः सः, महीधरो महाभागो, वेगवानमितासनः, उद्भवः क्षोभणो देवः, श्रीगर्भः परमेश्वरः, करणं कारणं कर्ता, विकर्ता गहनो गुहः, व्यवसायो व्यवस्थानः, संस्थानः स्थानदो ध्रुवः, परर्धिः परमस्पष्टः, दुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः, रामो विरामो विरजो, मार्गो नेयो नयो नयः, वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो, धर्मो धर्मविदुत्तमः। भगवान का नाम है पद्मनाभ। पद्मनाभौ जस्येति, कमल है नाभि में जिनके, अथवा पद्मस्य नाभौ मध्ये कर्णिकायाम स्थित है, माने पद्म की नाभि अर्थात कर्णिका जिनके बीच में स्थित है उन भगवान का नाम पद्मनाभ है। और भगवान का नाम है अरविंदाक्ष, अरविंद सदृशे अक्षिणी अस्येति, अरविंदाक्ष, अरविंद सदृशे अक्षिणी अस्येति, अरविंदाक्ष, कमल के समान जिनके नेत्र हैं उन भगवान का नाम अरविंदाक्ष है। और भगवान का नाम है पद्मगर्भ, पद्म माने हृदय, पद्मस्य हृदयाख्यस्य मध्य उपास्यत्वात्, हृदय रूप कमल के मध्य में जो भगवान विराजमान रहते हैं, भगवान सबके हृदय कमल में विराजमान रहते हैं, इसलिए भगवान का क्या नाम है पद्म गर्भ। और शरीर भृत, शरीराणि धारयती शरीर भृत,
जो भगवान शरीर को धारण करते हैं, अथवा शरीराणि बिभर्ती शरीर भृत, जो शरीर को धारण भी करते हैं और शरीर का भरण पोषण भी करते हैं। पोषयन अमृत रूपेण प्राण रूपेण शरीरिणाम स शरीर भृत, जो प्राणियों के शरीरों को अन्न रूप से और प्राण रूप से पोषण करके धारण करते हैं, उन भगवान का नाम शरीर भृत है। और भगवान का नाम है महर्षि महते रिद्धि विभूति अस्येति, जिनकी बड़े बड़े रुद्रकाल दक्ष आदि विभूतियां हैं, संवत्सर आदि विभूतियां हैं। महते रिद्धि रिद्धि अस्येति, उन भगवान को महर्षि कहते। और भगवान का एक नाम है रिद्ध, प्रपंच रूपेण वर्तमानत्वात् रिद्ध, भगवान सृष्टि आदि का प्रपंच करते हैं, विस्तार करते हैं, इसलिए भगवान को रिद्ध कहते हैं। सृष्टि आदि में जो वर्तमान रहते हैं उन भगवान का नाम रिद्ध है। और भगवान का एक नाम है वृद्धात्मा, वृद्ध पुरातन सनातन आत्मा स्वरूपम जस्येति स वृद्धात्मा, जिन भगवान का सनातन स्वरूप वृद्ध स्वरूप है उन भगवान को वृद्धात्मा कहते। अब भगवान का एक नाम है महाक्ष, महती अक्षिणी अस्येति, जिनकी बड़ी बड़ी दो आंखें, दो प्रकार से महाक्ष का विग्रह होगा। अगर दो आंखों के विषय में बताना है तो अक्षी अक्षिणी अक्षिणी, दो आंखों के विषय में बताना है भगवान की दोनों आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, तब ये बताना पड़ेगा कि महती अक्षिणी अस्येति। और जब ये बताना है कि भगवान की तो बहुत सी आंखें हैं और सब आंखें बड़ी बड़ी हैं, तो वहां बहुवचनांत प्रयोग लगाना पड़ेगा। महांति अक्षीण, महांति अक्षीण जस्येति, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें। और स महाक्ष, उन भगवान का नाम महाक्ष है। और भगवान का नाम है गरुड़ध्वज, गरुड़ांको ध्वजो यस्येति, गरुण जी जिनकी ध्वजा में रहते हैं, जिनकी पताका में रहते हैं, उन भगवान का नाम गरुड़ध्वज। एक मंत्र है जिसको सब लोग बोलते हैं, सोचते हैं बहुत सरल है लेकिन बहुत कठिन है। भगवान का नाम गरुड़ध्वज है, गरुण जी जिन भगवान की ध्वजा में पताका में रहते हैं। और मंत्र क्या है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज अमंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। तो यहाँ तो लगभग 99% अशुद्ध ही बोलते हैं, गरुड़ ध्वज बोलते हैं, जबकि है गरुड़। माहेश्वर सूत्र में अड़ा नहीं है, डढ़ है, तो शुद्ध व्याकरण का शब्द तो डढ़ है, तो गरुड़ ध्वज बोलना चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज अमंगलम पुंडरीकाक्ष। अब गरुड़ ध्वज का अर्थ बताना, पुंडरीकाक्ष का अर्थ बताना कठिन बात है। तो भगवान का एक नाम ये है गरुड़ ध्वज है। अब भगवान का नाम आ गया अतुल है, तुलोपमानस्य न विद्यते अस्य, जिनकी उपमा जिनकी तुलना नहीं की जा सकती उनका नाम अतुल है। न विद्यते तुला उपमा जस्येति, तुलोपमानस्य न विद्यते, जिन भगवान की तुलना उपमा नहीं की जा सकती। अरे वेद में वर्णन आया है, न तस्य प्रतिमायस्ति जस्य नाम महद्यसः हिरण्यगर्भ इत्येष मामाहि पुंसीत् इत्येषा यस्मान् न जात इत्येषः। उन भगवान की कोई प्रतिमा है? प्रतिमा माने तुलना, प्रतिमा माने तुलना, भगवान के रूप की कोई तुलना नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है। भगवत गीता में 11वें अध्याय में आया, क्या श्लोक था? भूल जाते हो? अरे क्या श्लोक है? त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्
पितासि पितासि लोकस्य चराचरस्य अत्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। यही श्लोक। वहां अर्जुन भगवान की वंदना कर रहे हैं विराट स्वरूप को देख करके कि पितासि लोकस्य, आप ही संसार के पिता हो, रक्षक हो। चराचरस्य लोकस्य त्वमेव पितासि, इस चराचर संसार के आप ही पिता हो, रक्षक हो, दूसरा कोई नहीं है। तब ऐसे थोड़ी कह दिया जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान के अलावा भगवान ही सबके पिताओं के पिता है। तो पितासि लोकस्य चराचरस्य अत्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, आप ही संसार के पूज्य हैं, सबसे अधिक पूजनीय गुरु हैं। और गरीयान माने श्रेष्ठ हैं, आपसे श्रेष्ठ है, आपसे बड़ा गुरु और आपसे पूज्य कोई नहीं है। न त्वत्समोऽस्ति, आपके समान कोई नहीं है। अभ्यधिकः कुतः है अन्य, अधिक की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपके बराबर का कोई नहीं है, आपसे अधिक तो बातें अलग। अलोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव, तीनों लोकों में आपका अप्रतिम प्रभाव। ऐसे भगवान की तुलना हो सकती है? इसलिए कहा कि तुलोपमानस्य न विद्यते स अतुलः, जिनकी तुलना उपमा नहीं है वो भगवान अतुल है। और भगवान का एक नाम है सरभ। क्या नाम है? सर कहते हैं शरीर को। सर किसको कहते हैं? शरीर को सर क्यों कहते हैं? शरीर नाशवान। शिर्यमाणत्वात् शरीराणि सराः, नष्ट होने के कारण शरीर को सर कहते हैं। शिर्यमाणत्वात् शरीराणि सराः। और तेषु शरीरेषु प्रत्यगात्मतया भातीति सर्व, ऐसे नष्ट होने वाले शरीर में भी भगवान प्रत्यक्ष चेतन आत्मा के रूप में रहते हैं, प्रकाशित होते हैं। तो भगवान का नाम सर्व है, जो शरीर में प्रकाशित होते हैं। सर्व माने जो शरीर में, नाशवान शरीर में जो भगवान प्रत्यगात्मा चेतन के रूप में प्रकाशित होते हैं, उनको सर्व कहते हैं। अतुला सर्वो भीम, भगवान का नाम भीम है। क्यों भीम है? बिभेति अस्मादिति, बिभेति अस्मात् सर्वमिति, जिन भगवान से सब भयभीत रहते उनका नाम भीम है। और भगवान जो है अभीम भी है। अगर भीम है तो अभीम भी होंगे। अभीम किनके लिए है? जो सन्मार्ग में जाने वाले हैं। सन्मार्गवर्ती नाम अभीम है। सन्मार्ग में जाने वालों के लिए भगवान भयंकर नहीं है। और दुष्टा नाम करते भीम, दुष्टों के लिए भगवान बहुत भयानक है, भीम है उनके लिए। और समयज्ञ, सम कहते हैं षड ऋतून, छबों ऋतुओं को सम कहते हैं। और षड ऋतून, षड समयान षड ऋतून जानातीति समयज्ञ, छबों ऋतुओं को जो जानने वाले हैं उन भगवान का नाम समयज्ञ। अथवा समत्वम यजनम जस्येति, जिनका यजन लोग समता से करते हैं वो समयज्ञ है। और भगवान का एक नाम है हवि, हवि समयज्ञ हवि। हवि नाम क्यों है? यज्ञेषु हविर्भागम हरतीति हवि, भगवान जो है यज्ञों में हवि का भाग ले लेते। बिना भगवान को हवि का भाग दिए हुए यज्ञ पूरा थोड़ी होगा। तो यज्ञेषु हविर्भागम हरतीति हवि ही। और हरि, हविर हरि एक ही नाम है। हविर हरि एक ही नाम है। हाँ, भगवान ने गीता में कहा ना कि हम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता भी हूँ, स्वामी भी हूँ। तो ऐसे भगवान यज्ञेषु हविर्भागम हरतीति हविर हरि, माने हवि वाले हरि
उसको हविर हरि कहते हैं। और हवि किसको कहते हैं? हूयते इति हवि, आहुति दी जाती है या बुलाया जाता है, उसको हवि कहते हैं। हवि माने बुलाना, हवि माने आहुति देना, हूयते इति हवि। और भगवान का नाम है सर्वलक्षण लक्षण्य। क्या नाम है? हाँ, सर्वैः लक्षणैः प्रमाणैः लक्षणम ज्ञानम सर्वलक्षणम। सभी प्रमाणों के द्वारा, यहाँ लक्षण का प्रमाण है, सभी प्रमाणों के द्वारा जिनका लक्षण माने ज्ञान किया जाता है, सर्वैः लक्षणैः प्रमाणैः लक्षणम ज्ञानम ज्यायते जत तद विनिर्दिष्टम सर्वलक्षण लक्षणम तत्र साधु इति सर्वलक्षण लक्षण्य। सभी प्रमाणों के लक्षण कौन है? भगवान। इसलिए भगवान का नाम सर्वलक्षण लक्षण है। और भगवान का एक नाम है लक्ष्मीवान। लक्ष्मी अस्य वक्षसि नित्यम वसतीति लक्ष्मीवान, लक्ष्मी जी जिनके वक्षस्थल पर नित्य निरंतर विराजमान रहती हैं। और भगवान का एक नाम है समितिंजय, समितिम युद्धम जयतीति समितिंजय, जो भगवान युद्ध को जीत लेते हैं उन भगवान का नाम समितिंजय। उन भगवान का क्या नाम है? और भगवान का नाम है विक्षरः, विगतः क्षरो नाशो जस्येति विक्षरः, जिनका नाश नहीं होता, जिनका क्षरण नहीं होता, विनाश नहीं होता, उन भगवान का नाम विक्षर है। और भगवान का एक नाम है रोहित। रोहित कहते हैं, रोहित नाम की एक मछली होती है। हाँ, रोहित नाम की एक मछली होती है। तो रोहिताम मूर्तिम मत्स्य विशेष मूर्तिम वहतीति रोहिता, भगवान ने सत्यव्रत राजा को निमित्त बना करके, अब जो दैत्य वेदों को चुरा ले गया था प्रलय के समय, तो भगवान ने उसी मछली को निमित्त बनाया। मत्स्यावतार जब भगवान ने लिया था तो उस मछली का नाम रोहित था। क्या नाम था? रोहिताम मूर्तिम मत्स्य विशेषम वहतीति रोहिता, जो रोहित नाम के मत्स्य विशेष का स्वरूप धारण कर लेते हैं उनका नाम रोहित है। उनका क्या नाम है? अब भगवान का एक नाम है मार्ग। कितना प्यारा नाम, मार्ग। मृज्यते इति मार्ग, जिन भगवान को ढूंढा जाता है। अरे मार्ग का क्या काम है? मार्ग को ढूंढते ना है। मृज्यते इति मार्ग, जिनको ढूंढा जाता है उनको मार्ग कहते हैं। और कौन ढूंढता है भगवान को? मुमुक्षवः तम मार्गयन्ति इति मार्ग। मुमुक्षु लोग भगवान को ढूंढते हैं, मुमुक्षु लोग भगवान को मार्ग को ढूंढते हैं। अथवा परमानंदो जेन प्राप्यते स मार्ग, परमानंद जिनके द्वारा प्राप्त कराए जाते हैं उनको मार्ग कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? यानी जिस साधन से परमानंद की प्राप्ति होती है उसको भी मार्ग कहते हैं। और भगवान का एक नाम है हेतु। भगवान ही सबके कारण है। उपादान कारण भी भगवान है और निमित्त कारण भी भगवान है। उपादानम निमित्तम च कारणम स एवेति हेतु। भगवान इस संसार के उपादान कारण भी हैं और निमित्त कारण भी हैं, इसलिए भगवान ही हेतु है। और भगवान का एक नाम है दामोदर। सामान्य अर्थ तो सब लोग जानते हैं, दामना यशोदया दामना उदरे बद्ध इति दामोदर है। यशोदा जी के द्वारा रस्सी से पेट में जो बांधे गए उन भगवान को दामोदर कहते हैं। लेकिन वास्तव में दमादि साधन से जो भगवान उदार हैं, उत्कृष्ट हैं। दमादि साधने न उदारा उत्कृष्टा मति ही जा, यानी दम माने इंद्रिय निग्रह आदि करके उदार बुद्धि बनाना और उस उदार बुद्धि के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का अपने अंदर अनुभव करना, इसको भी दामोदर कहते हैं।
यानी दमादि साधने न उदारा उत्कृष्टा मति अतया गम्यते इति दामोदर। उन भगवान को दामोदर कहते हैं। और भगवान का एक नाम है सह, सर्वान सहते अभिभवती सह, जो भगवान सब कुछ सह लेते हैं। अथवा सर्वान क्षमते सहते इति सह, सबको क्षमा कर देते हैं इसलिए सह है, सब कुछ सह लेते हैं इसलिए सह है। अथवा सर्वान अभिभवत इति सह, जो सबको नीचा दिखाते हैं, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, उन भगवान को भी सह कहते हैं। अब भगवान का नाम है महीधर, महीम धरते इति महीधर, जो पृथ्वी को धारण करते हैं गिरि रूप से। महीम गिरि रूपेण धरती इति महीधर, जो पृथ्वी को पर्वत रूप से धारण करते हैं, उन भगवान का नाम महीधर है। और भगवान का नाम है महाभागः, महान भागः भाग्यम अस्यावतारेषु, जिन भगवान का उनके तत्त अवतारों में महान भाग है, उन भगवान का नाम महाभाग है। उन भगवान को महाभाग कहते हैं। और भगवान का नाम है वेगवान, वेग कहते हैं जव को, वेगो जव तदवान वेगवान, जिनमें जव है वेग है, अवेग से जो युक्त है वही वेगवान है। वेग अस्यास्ति वेगवान, जिनमें वेग है वो वेगवान है। अब अमित आसन, भगवान का आसन माने भोजन, अमित माने असीमित है। संहार समय विश्वम असनातीति अमितासन, संहार के समय पूरे विश्व को ही असन बना लेते हैं, भोजन बना लेते हैं। असीमित भोजन भगवान का है, पूरा विश्व ही भगवान का भोजन है, इसलिए भगवान अमितासन है। क्या है? और उद्भव, भगवान का नाम है उद्भव, प्रपंच उत्पत्ति उपादान कारणत्वात् उद्भव, जो सृष्टि आदि के उपादान कारण है और सृष्टि आदि जिनसे उत्पन्न होती है, पंच महाभूत आदि जिनसे उत्पन्न होते हैं, उन भगवान का नाम उद्भव है। और क्षोभण, यानी प्रकृतिम पुरुषम च क्षोभयामास सर्ग काले, सृष्टि के समय जिन भगवान ने प्रकृति और पुरुष दोनों में प्रवेश करके क्षुभित किया, उन भगवान का नाम क्षोभण है। उद्भव क्षोभण देव। अब यहाँ भी देव का वही अर्थ है, देवनाथ देव, बस इतना अर्थ लगा लो, देवनाथ देव। बाकी द्योतते विजगी सते स्तूयते व्यवहरत, जो भी अर्थ करना हो आठों अर्थ हो, मुख्य अर्थ है देवनाथ देव, जो प्रकाशित होते हैं वो देव हैं। और श्री गर्भ, श्री कहते हैं विभूति को, श्री विभूति गर्भे जस्य, जिनके अंदर विभूति है, श्री है, उनको क्या कहते हैं? कैसी श्री? जगत रूपा। कैसी विभूति? जगत रूपा। जगत रूपा श्री विभूति यस्योदरे स श्री गर्भ। अपरमेश्वर परमस्यासो ईश्वरस्येति परमेश्वर, जो परम माने श्रेष्ठ है, ईश्वर माने सबके अधिपति है, स्वामी है, वो परमेश्वर है। परमश्चासो ईशनशीलस्येति परमेश्वर है। और कारणम, भगवान कारण भी है, कारण भी है, कर्ता भी है। कारणम माने जगत उत्पत्तौ साधकतमम कारणम, संसार की उत्पत्ति में अत्यंत सहायक उपकारक भगवान ही है, इसलिए भगवान कारण है। और कारण भी है भगवान, क्योंकि उपादानम निमित्तम च कारणम, संसार के भगवान उपादान कारण भी हैं और निमित्त कारण भी हैं। और कर्ता भी भगवान है, जगतः कर्ता स्वतंत्र कर्ता, इस जगत को करने में भगवान स्वतंत्र है, जगत को करने वाले, इसलिए भगवान कर्ता भी है। अविकर्ता, भगवान विशेष करता है, विचित्रम भुवनम क्रियते इति विकर्ता,
जो इस संसार को अद्भुत बनाते हैं, विचित्र बनाते हैं, वो भी करता है। और गहन, भगवान का एक नाम है गहन, हाँ, यानी गहन स्वरूप है जिनका, जिनका स्वरूप, जिनका सामर्थ्य बहुत ही गहन है। स्वरूपम सामर्थ्यम चेष्टितम वा तस्य न ज्ञातुम शक्यते इति गहन। जिनका स्वरूप, जिनका सामर्थ्य, जिनकी चेष्टाएं माने क्रियाएं नहीं जाना जा सकता है, वो भगवान गहन है। और भगवान गुह माने गुप्त स्वरूप वाले। गुहते सम्रणोति स्वरूपादि निज माया इति, जो भगवान अपनी माया के द्वारा अपने स्वरूप को छिपा लेते हैं, उन भगवान का नाम गुह है। और भगवान का एक नाम है व्यवसाय, सनमित संविन मात्र स्वरूपत्वाद व्यवसाय। भगवान का जो स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप होने के कारण भगवान का नाम व्यवसाय है। और भगवान का नाम है व्यवस्थान है, व्यवस्थान भी भगवान का नाम है। यानी यस्मिन व्यवस्थिति ही सर्वस्येति, जिनमें सबकी व्यवस्था है, सबकी व्यवस्थिति है। यस्मिन व्यवस्थिति सर्वस्येति व्यवस्थान है, जिनमें सबकी व्यवस्थिति है, जिनमें सब स्थित रहते हैं, उन भगवान का नाम व्यवस्थान है। और भगवान का नाम संस्थान भी है। लोकपालादि यानी भूतानां संस्थिति ही स्थानम अस्येति, जो प्राणियों के स्थान है, प्राणियों के विशेष आश्रय हैं, उन भगवान का नाम संस्थान है। और भगवान का नाम स्थानतः है। हाँ, स्थानम ददाति इति स्थानतः, जो स्थान देते हैं, पद देते हैं। ध्रुवादि नाम कर्मानुरूपम स्थानम ददाति इति स्थानतः, जो ध्रुव आदि को उनकी तपस्या के अनुसार, उनके कर्म के अनुसार उचित स्थान देते हैं, पद देते हैं, उनको स्थानतः कहते हैं। तो भगवान का एक नाम है ध्रुव, अविनाशी तत्वात्, जिनका विनाश नहीं होता। अविनाशित्वात् ध्रुव, जिनका विनाश नहीं होता वो ध्रुव है। जिनका विनाश नहीं होता वही तो स्थिर रहता है। और भगवान का एक नाम है परार्धी, परारिद्धि विभूति अस्येति, जिनकी विभूतियां बहुत उत्कृष्ट हैं और बहुत सी हैं, उनको क्या कहते हैं? परार्धी। और भगवान का एक नाम है परमः, परम स्पष्ट, परार्धी परम स्पष्ट। यानी परमश्चासौ स्पष्टस्येति परम स्पष्ट, जो परम माने श्रेष्ठ हैं और स्पष्ट हैं, उनको माने सर्वोत्कृष्ट हैं और किसी के अधीन न होने के कारण स्पष्ट हैं, उन भगवान को परम स्पष्ट कहते हैं। अथवा संविदात्मतया स्पष्ट परम स्पष्ट, जो ज्ञान के द्वारा स्पष्ट होते हैं, जिनकी प्राप्ति ज्ञान के द्वारा होती है, वो परम स्पष्ट है। हाँ, और भगवान का एक नाम है तुष्ट, परमानंदिक रूपत्वात् तुष्ट, एकमात्र परमानंद स्वरूप जिन भगवान का है, उनको क्या कहते हैं? तुष्ट। अब भगवान का एक नाम है पुष्ट, माने सर्वत्र संपूर्णत्वात् पुष्ट, भगवान ही संपूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है। इसीलिए भगवान को पुष्ट कहा जाता है, पूर्ण कहा जाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते अपूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान का नाम है पुष्ट। और भगवान का एक नाम है हाँ शुभेक्षण, शुभम शुभकरम ईक्षणम जस्येति, शुभ करने वाली जिनकी शुभ दृष्टि है, उन भगवान का नाम शुभेक्षण है। अथवा भगवान को शुभेक्षण क्यों कहते हैं? भगवान जो है मुमुक्षुओं को मोक्ष देते हैं। मुमुक्षुणाम मोक्षदम, अभोगार्थिनाम भोगदम, भोग चाहने वाले को भोग देते हैं, अब मुमुक्षु जनों को मोक्ष देते हैं।
असर्व संदेह विच्छेद कारणम, भगवान संपूर्ण संदेहों का नाश करते हैं। और पापिनाम पावनम, पापियों को भगवान पवित्र करते हैं। हृदय ग्रंथे विच्छेदक कर्म, हृदय की ग्रंथियों में भगवान क्या करते हैं? काटते हैं। असर्व कर्मणाम क्षपणम, संपूर्ण कर्मों का नाश करते हैं। अविद्यायाश्च निवर्तकम, अविद्या का निवर्तन करते हैं, अविद्या को दूर करते हैं। ऐसे भगवान शुभेक्षण नहीं है। भगवान की शुभ दृष्टि जब इनके ऊपर जाती है तब तो ऐसा करते हैं। मुमुक्षु जनों को मोक्ष देते हैं, भोगार्थी को भोग देते हैं, पापियों को पवित्र करते हैं, संदेहों की निवृत्ति करते हैं, हृदय की ग्रंथियों को काटते हैं, अविद्या को दूर करते हैं। ये भगवान की शुभ दृष्टि का फल है भगवान का। इसीलिए तो वेद में आया ना, भिद्यते हृदय ग्रंथि, जिन परावर भगवान का दर्शन करने मात्र से हृदय की सभी ग्रंथियों में भेदन हो जाता है। हाँ, यानी हृदय ग्रंथियां कट जाती है। भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं। अच्छीयन्ते चास्य कर्माणि, सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उन भगवान की दृष्टि पड़ने मात्र से। तो भगवान शुभेक्षण। और भगवान का एक नाम है राम। रमन्ते योगिनो यस्मिन् निति, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि, इति राम पदे नासौ परब्रह्मा विधीयते। भगवान राम को ही परब्रह्म कहते। क्या कहते हैं? और ऐसा राम जी का स्वरूप है कि दंडकारण्य में रहने वाले लाख लाख वर्ष के मुनिगण भगवान श्री राम के स्वरूप पर मोहित हो गए और उनको पति रूप में पाने की भावना की। इसलिए कहा जाता है रमन्तो योगिनो यस्मिन् निति, योगी जन जिनके स्वरूप में आनंद मनाते हैं, रमण करते हैं। और रमन्ते योगिनो नन्ते, जो भगवान अनंत हैं, जो चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं, सत्यानंदे चिदात्मनि, इति राम पदे नासौ, उन्हीं भगवान को जो सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, उन्हीं को राम पद से कहा गया है। वास्तव में वही परब्रह्म। इति राम पदे नासौ परब्रह्मा विधीयते, वही परब्रह्म कहे जाते। अरे उसमें सुंदरकांड के मंगलाचरण है ना, रामाख्यम जगदीश्वरम, राम कहे जाने वाले ही परब्रह्म। तो ऐसे भगवान को राम कहा जाता है। भगवान का एक नाम क्या है? राम, क्योंकि जिनके स्वरूप में योगी लोग रमण। और एक नाम है भगवान का विराम है, भगवान विराम भी हैं। विरामो वसानम, अवसान को विराम कहते हैं। और सारी सृष्टि जिनमें विराम को प्राप्त हो जाती है। विरामो वसानम प्राणिनाम अस्मिन्ते, प्राणियों के विश्राम होने के कारण, प्राणियों के विराम होने के कारण जिन भगवान का नाम विराम है। और भगवान का एक नाम है विरजः, विगतः रजः रजोगुण है जिसमिन्निति, जिनमें रजोगुण नहीं है, उनका नाम। और एक नाम विरत, कहीं कहीं किसी पुस्तक में विरत लिखा है, यहाँ पर पाठ भेद है। अभी यहाँ तो देखो विरतो लिखा है, लेकिन किसी किसी पुस्तक में विरजो लिखा है। तो अगर विरजो है तो माने जो रजोगुण स्वभाव जिनका नहीं है, मलिन स्वभाव नहीं है, वो विरज है। और वीरता है अगर है तो विगतम रतम अस्य विषय सेवायाम, विषय सेवा में जिनका लगाव नहीं है। विगतम रतम विषय सेवायाम अस्येति वीरता, दोनों है। जिनका जो है विषय सेवा में लगाव नहीं है और जो रजोगुण से मलिन नहीं है। जो माने विषय सेवा में जिनका लगाव नहीं है वो वीरत है, और जो रजोगुण यानी मलिन आदि, जिनमें मलिनता आदि नहीं है, वो विरज है। और भगवान का एक नाम है मार्ग।
क्या नाम है? हाँ, यानी यम विदित्वा मुमुक्षवः अमृतत्वाय कल्पन्ते, जिन भगवान को जान करके योगी लोग अमर हो जाते, यम विदित्वा मुमुक्षवः अमृतत्वाय कल्पन्ते स एव पंथाः स एव मार्ग, उन्हीं वही वही मार्ग है। यानी ऐसे भगवान को जानना ही मार्ग है। जिनको जान करके योगी मुमुक्षु लोग अमर हो जाते हैं। उसमें वेद में आया है ना कि वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नयन्यः पंथा विद्यते यनाय। ऐसे भगवान को मुमुक्षु जन जान करके अमर हो जाते हैं, और उनके जानने का जो साधन है, जो प्रकार है, वही मार्ग है। और ऐसे भगवान का नाम मार्ग है। रामो विरामो विरजो मार्गो नेयः। नेयः माने नियते इति नेयः, जो ले जाते हैं उनको नेय कहते हैं। और कैसे ले जाते हैं भगवान? मार्ग के द्वारा भगवान ले जाते हैं। मार्ग का क्या है? ज्ञान का मार्ग। मार्गेण सम्यक ज्ञानेन जीवः परमात्मतया नियते इति नेयः। मार्ग के द्वारा माने सम्यक ज्ञान के द्वारा जो जीव भगवान की प्राप्ति करता है, जीव परमात्म भाव को ले जाया जाता है, उन भगवान का नाम नेय है। और नयः भगवान का एक नाम है नयः। नयतीति नयः, जो सबको ले जाते उनको नय कहते। और भगवान का एक देखो यहाँ पर नय, नेता, अमार्ग, ये लगभग तीनों एक ही रूप है, तीनों के एक ही तात्पर्य। और भगवान का एक नाम है अनय, न विद्यते नेता अस्य, न विद्यते नेता जस्य, जिनका कोई नेता नहीं है, जिनको ले जाने वाला कोई नहीं है। न विद्यते नयः नेता जस्य स अनयः, उसको अनय कहते हैं। अब इस समय अनय नाम बहुत चल रहा है लोगों का। न विद्यते नयः नेता जस्य, जिनका नेता कोई नहीं है, जिनको ले जाने वाला कोई नहीं है, उन भगवान का नाम अनय है। इति नाम नाम चतुर्थम शतम विवृतम, यहाँ भगवान के 400 नाम पूरे हो गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।